शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पीटीए चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म। उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीटीए की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म करने और सैफर केस का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने केस की समाअत की और फैसला महफूज कर लिया। बाद में पीटीआई चेयरमैन के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की 1 दिन या 2 दिन के अंदर ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी। उनका ये कहना था कि ये जो सीक्रेट एक्ट केस है, ये कोई ऐसा केस नहीं है, सज़ाए मौत या उम्र कैद का ये केस नहीं बनता। इसमें 2 या 3 दिन के अंदर चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर वजारत खारजा मुद्दई नहीं है। उनका ये भी कहना था कि सैफर का जो मामला है वो कबीना मीटिंग के अंदर भी डिस्कस हो चुका है। उसके अलावा 2 मरतबा सिक्योरिटी कौंसिल की जो कमेटी है उसके अंदर भी पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया। बहरहाल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करते हुए बाद में केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है, जिस पर पीटीआई चेयरमैन के जो वकला हैं, ख़ास तौर पर जो उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि पीटीआई चेयरमैन की 1 या 2 दिन के अंदर ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी। उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई कि पीटीआई चेयरमैन जो हैं वो इस केस के अंदर बिल्कुल बरी हो जाएंगे और 1 या 2 दिनों के अंदर ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। उनका ये कहना था कि ये कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसके अंदर पीटीआई चेयरमैन को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनकी अदालत के अंदर इस केस की समाअत जारी रही और इससे पहले एक और समाअत भी उन्होंने की, जिसके अंदर पीटीआई की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि अडयाला जेल के अंदर सैफर केस की समाअत की जा रही है। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब अडयाला जेल के अंदर सैफर केस के हवाले से केस की समाअत कर रहे हैं। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का ये कहना था कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई बदनीति ज़ाहिर नहीं हो रही और ज़ाहिर है ये सिक्योरिटी का मामला है। सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जो जज हैं उन्होंने समाअत अडयाला जेल के अंदर रखी हुई है। अलबत्ता उन्होंने उनकी जो मुकदमे के अंदर ज़मानत और मुकदमा खारिज करने की जो रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया जाएगा। मरियम नवाज़ साहबा ने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर यूथ तलबा के साथ ख़ताब करना था, जिसके लिए बाकायदा वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने 5 अक्टूबर को उनको एक दावतनामा भेजा और उनसे कहा गया कि वो आकर यूथ से ख़ताब करें, जो तालिब इल्म हैं उनसे ख़ताब करें। लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको शायद पता चल गया और उन्हें अंदाज़ा था कि यूथ जो है उनके ख़िलाफ़ क्या रिएक्शन हो सकता है, और इस रिएक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर ख़ताब करने से पहले ही उसको कैंसिल कर दिया गया और ये कहा जा रहा था कि शायद उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि तलबा हैं वो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई नून लीग के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो जाती या कोई और नारे लगाए जाते, या वहाँ पर जो तालिब इल्म थे उन ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानात आ रहे थे और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो रिएक्शन सामने आ रहा था उसको मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो उनको दावत दी गई थी वो तकरीर नहीं करेंगी, बल्कि उस तकरीर को कैंसिल कर दिया गया। और अब इसके ऊपर जो नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा,
उन्होंने भी बाकायदा एक बयान जारी किया है और उनका ये कहना है कि नून लीग जो है वो दरसगाहों के अंदर सियासत को बिल्कुल जो है वो नहीं लाना चाहती, और नून लीग जो है उनका ये हमेशा से नज़रिया रहा है कि दरसगाहों से सियासी नज़रिए को और सियासत को हमेशा दूर रखा जाए, और वो इसमें किसी तरह से भी सियासी जो है वो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। बहरहाल ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो अपनी तकरीर जो है वो करना चाहती थी वहाँ पर। इससे पहले आपको याद होगा कि पीटीए चेयरमैन इमरान खान भी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर तालिब इल्मों से खिताब कर चुके हैं, और उसी के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने भी ये फ़ैसला किया था कि मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर खिताब करेंगी। वहाँ पर बाकायदा जो है वो तालिब इल्म यानी यूथ उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन उनके रिएक्शन के पेश नज़र और उन के ज़ाहिर है कोई उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। आजकल आपको पता है कि यूथ जो है वो जिस तरीके से नून लीग के मतलब इजहार ख्याल कर रहे हैं या अपना रिएक्ट जो है वो कर रहे हैं, उसको पेश नज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया, और बाद में उसको जो तकरीर थी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की उसको कैंसिल कर दिया गया है। निगरान हुकूमत ने अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ भी दे दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक झटका देने का भी फ़ैसला कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर निगरान हुकूमत ने तकरीबन 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है उसके अंदर अवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया। आखिरकार डॉलर की कीमतें नीचे आने के बाद और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी के बाद ये फैसला ले लिया गया निगरान हुकूमत की तरफ से, और पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसके अंदर बहुत बड़ी कमी कर दी गई। लेकिन इसके साथ साथ निगरान हुकूमत ने यह भी फ़ैसला किया है कि जो गैस की कीमतें हैं उनमें तकरीबन 100% से ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया जाए, और उसके बारे में भी अनकरीब जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा।